सो वेलकम टू बीस्टी। जैसा हम सबको पता है कि बीस्टी एशिया का सर्वप्रथम कंटिन्यूस बिजनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कंटिन्यूस बिजनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म का अर्थ यह है कि जो सेशन 2017 में पहली बार लिया गया था वो 2031 तक रिपीट नहीं होगा। इतनी वैरायटी मात्र बिजनेस के ऊपर हमारे पास है, राइट? तो ये करने वाला ये एशिया का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है। द नाम है बीस्टी। सो आज का जो सेशन है दैट इज साइंस ऑफ लीडरशिप इन साइन। आज का सेशन बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर ही निर्भर रहेगा। आपके सिग्नेचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं उसके ऊपर ये निर्भर रहेगा। तो चंद लोग जैसे ये अंबानी सर हैं, टाटा जी हैं, अमिताभ बच्चन सर हैं, इनकी सिग्नेचर देखिए। इनकी सिग्नेचर जो है वो सीधी जाती है, इनकी ऊपर की तरफ जाती है। इनके केस में प्रथम जो अक्षर हैं ए और बी का, ये बहुत बड़े लिए हुए हैं, राइट? बाकी के छोटे हैं। नीचे लाइन की है, यहां पे नीचे लाइन नहीं की है। इनका डाउन साइड का लेटर एक भी नीचे नहीं जा रहा है, इनका डाउन साइड का लेटर बहुत नीचे जा रहा है। तो हर अक्षर सिग्नेचर के अंदर का हर स्ट्रोक कुछ ना कुछ कहता है। आज हम प्रयत्न करेंगे कि आप क्या क्या सीख के जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू विल बी एबल टू एक आइडेंटिफाई 5 इन द सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर की 5 लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो आपको पता चलेगी। दूसरी होगी आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को अधिक पहचान पाएंगे। तीसरा होगा कि यदि के स्टाफ के सिग्नेचर के अंदर देख करके उनके लिए कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है यह भी आप निश्चित कर पाओगे। चौथा रहेगा कि यू कैन टेक अ डिसीजन टू रिक्रूट समबडी और फायर समबडी, और यू कैन रिशफल द जॉब, और KRA, KRA स्टैंड्स फॉर की रिजल्ट एरिया। ये 5 चीजें आज हम सीख के जाएंगे यहां से। सो ग्राफोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? ग्राफोलॉजी इज अ प्रूवन साइंस टू अंडरस्टैंड द ब्रेन। हमारे ब्रेन के पैटर्न को समझने के लिए प्रूवन साइंस है। ये 5000 साल से भी अधिक समय से पुराना है, का एक भाग है। और यहां पे ब्रेन जो है वो सारा सीक्रेट आपके हाथ के ग्राफ के द्वारा रिफ्लेक्ट करता है। यदि आपने उस ग्राफ को बदल दिया तो ब्रेन भी आपका बदल जाएगा। अर्थात आपके ब्रेन के अंदर की पैटर्न आपके हाथ के सिग्नेचर के द्वारा आती है, और यदि आपने इसको बदला तो ब्रेन की पैटर्न भी बदल जाएगी। ये 2 भाग में हैं। एक है आपके हैंडराइटिंग, दूसरे हैं आपके सिग्नेचर। दोनों कुछ अलग अलग डिपिक्ट करता है। आपके हैंडराइटिंग ये बताते हैं कि हु यू आर, आप वास्तव में कौन है, किस प्रकार के मनुष्य हैं, आपका कैरेक्टर चरित्र क्या है, ये आपके हैंडराइटिंग से दिखाया जाएगा। और आपका सिग्नेचर जो है, ध्यान से सुनना, आपका सिग्नेचर जो है इट सेज व्हाट यू शो टू द वर्ल्ड। आप वास्तव में क्या हैं वो आपके सिग्नेचर, आपके हैंडराइटिंग से पता चलेगा, किंतु आप दुनिया को दिखाते क्या हैं ये आपके सिग्नेचर से पता चलेगा। एम आई क्लियर? ऑलराइट। सो इन 2 में से हम आज मात्र सिग्नेचर की बात करेंगे। चलिए, सिग्नेचर से क्या क्या पता चल सकता है? नंबर 1, आपका पेशेंस लेवल कितना है, आप कितने कॉशियस हैं किसी बात के लिए, कितने सावधान हैं। नेक्स्ट इज आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट इज आपका टेम्परामेंट कितना है, और आपका आपके खुद के स्वभाव के काबू कितना है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, आप कितने आशावादी हैं, सोशल कितने हैं, आप प्लानिंग कितना एडवांस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप बात को कितना सीक्रेट रख सकते हैं, यह आएगा। आप कितने डिपेंडेंट हैं, आप कितने प्रामाणिक हैं, यह भी आएगा। आपकी हिम्मत, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी प्राइड, आपका क्विक थिंकिंग, और बहुत जो है वो इससे पता चल सकती है। सो आपको मैंने टेबल के ऊपर एक पेपर दिया हुआ है, उसके ऊपर सिग्नेचर की है, आपको सिग्नेचर करनी है और मुझे पेपर को वापस करना है। प्लीज। बदन पे करें अभी।
चलिए, जिनका हो गया है यहां पे ध्यान दीजिए, ऊपर आपका नाम कैपिटल में लिखना है, प्लस आप अपने जीवन में प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो उसके अंदर कौन सी एक समस्या को फेस कर रहे हैं उसके बारे में आप मुझे बताइएगा। जो भी हम एनालिसिस करेंगे इट विल बी विद इन द रूम ओनली। आप एग्री करते हैं सर इससे? यहां पे जो भी बातें होगी, किसी के बारे में जो भी सीक्रेट खोला जाएगा, इस रूम के बाहर वो सीक्रेट नहीं जाएगा, हमारे बीच में ही रहेगा। एम आई क्लियर? ओके सर। सो इंस्टेंट चेंज इन द सिग्नेचर इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। अब मुझे लीडर की 5 क्वालिटी बताइए सर। लीडर के अंदर कौन सी 5 क्वालिटी होनी चाहिए? डिसीजन मेकिंग, सर माइक में बोलोगे तो अच्छा रहेगा। लीजिए सर। सर जी। डिसीजन मेकिंग। सर डू वी ऑल एग्री एक लीडर के अंदर डिसीजन क्वालिटीज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी? ओके, सो एक है डिसीजन मेकिंग। दूसरी बताइए सर। सबको साथ लेके चलने। ओके, एग्री? यस। सबको साथ लेके चलना है, उसका नाम क्या रहेगा? प्लेयर। ओके, सो हैज टू बी अ टीम प्लेयर। ओके, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, डू एग्री? हेलो? ओके, ठीक है, और पेशेंस। ओके, शैल आई राइट मोटिवेटर? नहीं जी सर, विजनरी। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए, आपको कुछ दिख रहा है सर मेरे हैंडराइटिंग के अंदर? बताइए। माई फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड बिगर देन अदर्स। ये एक है, ये देखिए, करेक्ट। फिर डिसीजन का अंदर का एन जो है वो मैंने अलग से लिखा है, प्लस लुक एट द आई डोंट डू अ डॉट, आई डू द फुल मून। करेक्ट, मैं हमेशा वहां पे पूरा चंद्रमा करता हूं। और विजन में माई एन इज ऑलवेज लाइक दैट ऑलमोस्ट। करेक्ट, हाँ, यहां पे दोनों टी को मैंने इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, ये मेरी नेचुरल पैटर्न है, किंतु इसको मैंने जानबूझ के किया हुआ है। इसको एक के बाद एक समझते हैं। चलिए यहीं से समझ लेते हैं। एक, यदि सिग्नेचर के अंदर अपवर्ड स्लैंट किया है, कितने लोगों के सिग्नेचर में है? लेट मी चेक। विशाल शाह अपवर्ड स्लैंट है आपके। फिर हैं नीलेश पटेल, आपके अपवर्ड स्लैंट है। देन तरुण आपके अपवर्ड स्लैंट है। दीपक लक्कड़ सर के अपवर्ड स्लैंट है। विपुल शाह के अपवर्ड स्लैंट है। करेक्ट, एंड जयेश वाघेला आपके अपवर्ड स्लैंट है सर। सो अपवर्ड स्लैंट क्या दिखाएगा? नंबर 1 ऑप्टिमिस्टिक, अर्थात ये लोग जल्दी हार नहीं मानेंगे। क्या लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए? करेक्ट। सो एक लीडर का सिग्नेचर अपवर्ड की तरफ ही जाना चाहिए। यदि आप आपके बिजनेस के लीडर हैं और आपकी सिग्नेचर ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, किंतु अगर वो ऊपर की तरफ जाएगी तो आप गारंटेड, पक्का, कभी भी हार नहीं मानोगे। हमें क्लियर? दूसरा, यू आर क्रिएटिव। जिनकी जिनकी सिग्नेचर ऊपर जाती हैं, क्रिएटिव ऑल द टाइम, हमेशा को है। क्या लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए? मनीष जी आप भी हिस्सा लीजिए ना। लीडर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए।
करेक्ट, हैज टू बी क्रिएटिव, हमेशा कुछ नया नया करेगा। थर्ड, डोंट गिव अप, स्टबन, एक बात करते तो पकड़े करते, दे हैव बिग ड्रीम्स, सपने होते हैं। करेक्ट। यदि स्ट्रेट लिखा है, जैसे दीना मैम, आपकी सिग्नेचर सीधी जा रही है, फिर मीता मैम, आपकी सिग्नेचर सीधी जा रही है, एंड मनीष जी, आपकी सिग्नेचर सीधी जा रही है। इट्स नॉट स्लैंटेड, सीधी आ रही है। दे आर बैलेंस पर्सनालिटी एंड दे आर वेरी हार्ड टू जज। करेक्ट। आप उनको देख करके लगभग समझ नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा होगा। दे आर वेरी बैलेंस, ना इतना दिखावा करेंगे ना इतना रोना धोना करेंगे। साथ ही साथ दे आर डिप्लोमेट, अनप्रेडिक्टेबल, काम, कंपोज एंड इंट्रोस्पेक्टिव। ये हमेशा कुछ भूल होती है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर खोजने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर क्या गलत हो सकता है इसके अंदर, इस मामले के अंदर। नाउ डू यू थिंक ये क्वालिटीज लीडर्स के अंदर? लीडर हैज टू बी बैलेंस, हार्ड टू जज, डिप्लोमेट, ये भी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। करेक्ट। सो यदि आपके पास एक स्ट्रेट अपवर्ड स्लैंट वाला बंदा आता है आपके यहां पे सीईओ बनने के लिए, और एक बैलेंस वाला बंदा आता है, स्ट्रेट वाला बंदा आता है, आप किसको नौकरी पे रखोगे? उसके लिए बाकी के पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। उसमें से पहला पॉइंट है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का अर्थ है कि सिग्नेचर के अंदर क्या लिखा है समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं विपुल जी की सिग्नेचर लेता, सर नोबडी कैन प्रेडिक्ट के अंदर लिखा क्या है। यदि मुझे यह पता नहीं होता कि विपुल जी का सिग्नेचर है, तो मैं समझ ही नहीं पाता कि अंदर क्या लिखा है। करेक्ट। ऐसी बहुत सारी सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल प्रियेश संघवी, उनकी सिग्नेचर भी है जो रीडेबल नहीं है। देन ये तो नाम भी रीडेबल नहीं है, सिग्नेचर तो ठीक है, नाम भी समझ में नहीं आ रहा कि किसकी सिग्नेचर है ये। टेबल नंबर 1 आप ही के यहां से, आप नीचे सर। ओके। सो यहां पे यदि आप मुझे बोलते नहीं कि मनीष जी की सिग्नेचर है, तो समझ में भी नहीं आता कि ये मनीष जी का नाम भी लिखा हुआ है। सो न नाम उनका रीडेबल है, न सिग्नेचर रीडेबल है। किंतु एक बात बहुत अच्छी है कि नाम और सिग्नेचर दोनों एक समान। जब नाम और सिग्नेचर अर्थात हैंडराइटिंग और सिग्नेचर दोनों एक समान होते हैं, उसका सीधा अर्थ यह है कि बंदा किसी प्रकार का कपट नहीं करता, वो जैसा है वैसा दिखा देता है। क्लियर? डजंट प्ले गेम्स। और यदि वो गेम खेलने जाएंगे पकड़े जाएंगे। क्लियर? सो रीडेबिलिटी, यदि वो रीडेबल नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, सो दे आर द क्विक डिसीजन मेकर्स। क्विक डिसीजन मेकर का अर्थ यह है कि वो डिटेल्स में नहीं जाते। ऐसे आपको कई बार कोई लोग मिले हैं जो हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए बात सुनते, फिर कोई हाँ ठीक है कर दो। वर्सेस कई लोग ऐसे मिलेंगे, एक काम करो, आराम से आइए, 1 घंटा निकाल के बैठते हैं, बातें करते हैं। दे आर ए डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। सो लीडर कैसा होना चाहिए सर? क्विक या डिटेल ओरिएंटेड? ओके। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जहां पे लीडर के पास उतना समय नहीं रहता है प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां पे वेरी क्विक डिसीजन। मैं एज आई सेड 2003-4 में सचिवालय में हम लोग, मैं और दीपक सर ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ पे एक बार मुझे मोदी सर के पास जाने का मौका मिला था। वहाँ पे उनके जो आईएएस ऑफिसर थे, वो 12 बजे से कुछ 5, 6, 7, 8 पेपर्स लेकर कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। सो आई जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड हिम कि सर आप क्या, मतलब कब से तैयारी कर रहे, क्या? बोले मुझे शाम को 3:27 को मोदी सर को रिपोर्ट देना है। सी वॉज वेरी क्लियर, 3:27 को, और मुझे 2.25 मिनट का समय दिया गया है। उस 2.25 मिनट के अंदर मुझे सारा रिपोर्ट उनको दे देना है। ऐसे 2.25 मिनट कर, बोले हाँ उतना ही समय दिया, उससे अधिक समय नहीं मिलेगा। अब यहां पे देखिए, मोदी सर द क्विक डिसीजन मेकर, उनको मात्र 2.25 मिनट ही चाहिए कि आपको जो बोलना है उसमें बोल दो, मैं निर्णय ले लूंगा। वर्सेस दैट गाय जो प्रिपरेशन कर रहे थे,
वो 3.5 घंटे बैठ के प्रिपेयर कर रहे थे कि इनको बताना क्या है मुझे। वो भी लीडर हैं, ये भी लीडर हैं, किंतु डिटेल ओरिएंटेड जो लीडर होता है वो छोटे फर्म का लीडर हो सकता है। बड़े फर्म का लीडर यदि बनना है, वी हैव टू बी अ क्विक डिसीजन मेकर। करेक्ट? ओके। यदि मात्र नाम लिखा है या सरनेम लिखी है, जो नाम पूरा लिखा है यानी जो भाग पूरा उनको वो फेमस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने दीपक के लिखा है तो यहां पे पूरा क्या लिखा है? नाम। सो मुझे दीपक को फेमस करना है। यदि मैं डी कनुभाई लिखता हूं, विच माय फादर्स नेम कनुभाई, तो मैं मेरी आइडेंटिटी को साइड में छोड़ के मैं मेरे पिताजी की आइडेंटिटी, राइट? या फिर मैं के श्रीवास्तव लिखता हूं तो आई वांट टू हाईलाइट माय फैमिली नेम। किंतु यदि मैं पूरा लिखता हूं राजेंद्र श्रीवास्तव, दैट मीन्स आई एम वेल कनेक्टेड टू द फैमिली। सो आप यहां पे जिस चीज को हाईलाइट करते हो, पूरा लिखते हो, उसको आप फेमस करना चाहते हो और आपके रूट्स जो है वो वहां पे जुड़े हुए हैं। सिग्नेचर देखिए सर, जैसे NB पटेल, करेक्ट? सो आप बताइए फ्रेंड्स, NB पटेल में क्या होगा? फैमिली सरनेम, राइट? इनका पैसा ज्यादातर समाज के लिए जाएगा सर। ये जब भी कुछ करेंगे ना, समाज के लिए करें। सर हाँ ना बोलते जाना। करेक्ट? देन वी हैव A मेहता। करेक्ट? तो सर ये सर जो करेंगे ना, वो एक बार जब सिक्योर हो जाए ना अपनी लाइफ के अंदर, फिर अपना सारा प्रोजेक्ट, सारा पैसा, सारा फोकस जो है समाज के लिए लेके जाएंगे। इन केस ऑफ मिस्टर दीपक लक्कड़ इज ओनली दीपक, दैट्स इट, मात्र दीपक और कुछ नहीं। करेक्ट? देयर इज अनदर सिग्नेचर MR पारेख, इज अबाउट डॉक्टर मीता। MR पारेख, अगेन फैमिली ओरिएंटेड वुमन। मीता जी बताइएगा, आपके ज्यादातर आउटिंग्स वगैरह आपके फैमिली के साथ होती हैं? हमेशा, राइट? इस फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। इज दिस क्लियर? तो ये चंद बातें हैं। नेक्स्ट, जो इस प्रकार से कुछ लिखते हैं, यानी एक आधा लिखा एक पूरा लिखा, दे आर सिक्रेटिव, कॉन्फिडेंस, गुड नेगोशिएटर, टेक द टाइम टू टास्क। कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए उनको अपना खुद का समय चाहिए। आप बोलोगे आधे घंटे में कर दो तो नहीं होगा, आई नीड माई ओन टाइम, लेकिन जब मैं करूंगा तो परफेक्ट करूंगा। करेक्ट? एक्सट्रीमली रिलायबल, कमिटमेंट, या तो फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी खुद की का, और वाइसी वर्सा, राइट? ओके। यदि दो इनिशियल हैं, दो इनिशियल, राइट, दैट मीन्स KD, सिर्फ KD लिखते हैं, मात्र KD, यानी नाम में भी इनिशियल लिया, सरनेम में भी इनिशियल लिया। ये लोग पूरी जिंदगी अपना नाम बनाने में, स्ट्रगल करने में लगा देंगे। क्लियर? आपको कहीं भी लगता है कि आप मेरे साथ सहमत नहीं है, प्लीज स्पीक अप। हाँ, इट्स नॉट कि मैं जो कहता हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं, यू कैन स्पीक अप एनीवेयर। अब फर्स्ट लेटर कवर्ड, हाँ, कौन सर है ये? एक है मिस्टर राजेश पगड़ड़, फर्स्ट लेटर कवर्ड हैं। एक तरुण जी हैं, इनका फर्स्ट लेटर कवर्ड है। पहला लेटर जो है उन्होंने यहां से ऐसे करके पूरा कवर करके छोड़ दिया है। सर आप अपने सिग्नेचर वहां पे भी करके रखिए ना, सो दैट पीपल कैन सी दैट। फर्स्ट लेटर कवर्ड हैं तो दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, ज्यादातर बोलते नहीं है। कितने लोग तरुण जी को और राजेश जी को जानते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, यस और नो। ये लोग ज्यादातर बोलेंगे नहीं, और यदि बोलेंगे तो एक स्पेसिफिक जोन होगा उनका, स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक 3-4 लोग वहां पे चिल्लम चिल्ली कर लेंगे। करेक्ट? हाँ या ना? 100% एग्री। करेक्ट? जहां तक मैं समझता हूं राजेश सर को, इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर कराओके सिस्टम रखा है और वहां पे वो गाने वाने गाते रहते हैं।
लेकिन जब यहां पे आते हैं तो बड़ा कम बोलते हैं। सेम तरुण जी के बारे में आप देख सकते हैं, इतने समय से आ रहे हैं किंतु लगभग ही किसी के साथ बात करते होंगे, करेक्ट। तो जो फर्स्ट लेटर कवर होता है दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। तो डू यू थिंक लीडर का ये सिग्नेचर होना चाहिए? मोदी साहब की फर्स्ट लेटर इज कवर्ड। अब देखिए उनके ऊपर बहुत सारे आक्षेप होते हैं, कभी जवाब दिया? नेवर, ही नेवर गिव्स आंसर। जिसको जो बोलना है बोले, मैं उत्तर नहीं दूंगा। इट इज नॉट कि फर्स्ट लेटर कवर्ड का अर्थ यह है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एनालिसिस कैपेसिटी हैं, बोलते नहीं है वो। Am I clear? ओके, नेक्स्ट इज हाई स्पाइक्स। हाई स्पाइक्स का अर्थ है, मैं आपको पहले पैटर्न दिखा देता हूं। हाई स्पाइक्स का अर्थ ऐसे 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 सिग्नेचर आएगी, इसको हाई स्पाइक्स कहते हैं। सर मदद करिए इसमें, यदि कोई है हाई स्पाइक्स तो। हाँ, मिस्टर मनीष, करेक्ट, उनकी है हाई स्पाइक वाली। एंड नो, नॉट दैट, आई कैन से मेहुल, ये क्या है? मेहुल मेहता और मनीष जी। मेहुल जी हैं यहाँ पे? हाँ सर, मेहुल जी और मनीष जी दोनों के केस में देयर आर हाई स्पाइक्स, करेक्ट। हाई स्पाइक्स का अर्थ ये है इनसाइड देयर इज फायर ऑलवेज, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट देयर इज अ कैप। यदि ये ढक्कन खुल जाता है, यू कैन डू मिरेकल्स। मनीष जी को कितने लोग जानते हैं? हाँ या ना बताइए? देयर इज अ फायर इनसाइड, बट वो ढक्कन खोलना चाहिए, अगर नहीं खुलता है तो कुछ नहीं होगा। तो यदि ये वाला बंदा आपके पास आता है ना, हाई स्पाइक वाला, प्लीज हायर हिम एंड प्लीज अपॉइंट अ कोच फॉर हिम। दिस कैन बी वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। इनको यदि कोचिंग ढंग से मिल गया, आई मीन ये आपके नेक्स्ट अमेजिंग सीईओ हो सकते हैं। ये बड़ी छोटी सी साइन की है रोहन जी, इनकी छोटी सी साइन है। फिर दीना मैम की बड़ी छोटी सी साइन है, करेक्ट। फिर ये हैं मनीष शाह, इनकी छोटी सी साइन है सर। सो दे आर बैलेंस। इनको ग्रोथ में हमेशा समस्याएं आएगी। यदि सेट सिस्टम है ना तो उसमें बैठ के वो नाव में चल देंगे, किंतु अलग से नाव चलाने के लिए बोला, यदि मैं दीना मैम से कहूं, दीना मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, यदि अलग से नाव चलाने के बोला, मतलब ये कहा कि आप अपना खुद का बिजनेस करिए, विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। हाँ, किसी का साइड बिजनेस है, शी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, करेक्ट। इनके केस में ये लागू होता है, टू मच एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस। बहुत सोचते हैं और निर्णय पे नहीं आ पाते, इसलिए कहावत है टू मच एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस। सर कितना समय है? सॉरी, हो गई, ओके। चलिए, नाउ कई लोगों ने नीचे साइन के नीचे एक लाइन की है, ये किन की है? मनीष जी, ओके। सर आपकी 2-3 सिग्नेचर है क्या? 7, हाँ, क्योंकि टेबल 6 है और पेपर 7 कैसे हो गए? एक्स्ट्रा है तो निकाल दीजिए। सर आप में से कितने लोग नीचे साइन करते हैं, नीचे लाइन करते हैं? नीलेश जी के उसमें है, दीपक जी के उसमें है, करेक्ट। जयेश वाघेला जी के उसमें है। नंबर 1, इट्स अथॉरिटी। नीचे जब आप साइन करते हो, अथॉरिटी आप दिखाते हैं कि सिग्नेचर करने वाला कुछ है, डोंट थिंक टॉम डिक एंड हैरी, करेक्ट। नंबर 2, यदि आपने नीचे सिग्नेचर ये किया हुआ है, एक लाइन करते हैं, कई लोग 2 लाइन करते हैं। जब 2 लाइन करते हैं तो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सपोर्ट। एक लाइन जो है दे आर शोइंग अथॉरिटी। सेकंड लाइन जो करते हैं, 2 लाइन जो करते हैं, दे आर एक्चुअली सीकिंग द सपोर्ट कि आई एम द अथॉरिटी बट आई फील आई एम इनकम्प्लीट एंड आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू इन द सेंस द क्लोज सर्कल, जो नजदीकी लोग होते हैं वहां से वो मांगते हैं। यदि आपने डॉट किया है नीचे, सो डॉट के 2 अर्थ हो सकते हैं। 1 कैन बी कंप्लीटनेस, कि अब मैंने कहा जो फाइनल, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, या कोई चेंज नहीं करेगा इसके अंदर, इट्स कॉल्ड डॉट। किंतु यदि आपने डबल डॉट रखा है
दैट मीन्स आई एम ओपन टू डिस्कस एंड चेंज. सो यदि मेरी सिग्नेचर जो है, यदि मेरी सिग्नेचर करने के बाद यहां पे एक डॉट रखा है, दैट मीन्स इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा. किंतु ये करने के बाद मैंने 2 डॉट रखे, दैट मीन्स आई एम ओपन टू डिस्कस एंड चेंज. एम आई क्लियर? नाउ आई के ऊपर का डॉट, योर डॉट ऑन द आई इज योर गोल. करेक्ट? कई लोग आई के ऊपर डॉट इमीडिएटली कर देते हैं, कई लोग आई के ऊपर डॉट बहुत ऊपर करते हैं, कई लोग आई के ऊपर डॉट इस तरफ करते हैं, कई लोग डॉट की जगह पे उसको फैला देते हैं. सो द डॉट इज योर गोल एंड दिस इज यू. डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर गोल डिसाइड्स कि आप कितना लंबा विजनरी सोच सकते हो. एम आई क्लियर? नाउ यदि मैंने ऐसे करके फिर ये किया है, दैट मीन्स आप जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज क्रिएटिव. इट्स नॉट द बिग, इट्स क्रिएटिव. करेक्ट? सर हाँ ना बताते जाइएगा. ओके. यदि आपने डॉट ही नहीं रखा है, दैट मीन्स यू आर ड्रिवन बाय अदर्स. हाँ, I'll take it, sir. Now T बार, T किया. अब बार करने की कितनी जगह है? यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कई लोग ऊपर करते हैं, कई लोग यहां पे करते हैं फैशन में ऐसे करके, कई लोग ऐसे करके लाते हैं, लेफ्ट साइड लंबा आगे छोटा है, कई लोग मेरी तरह करते हैं. एम आई क्लियर? सो ये जो हैं, दे हैव ऑलवेज प्लान्स अहेड, और पीछे की कोई घटना से आगे के प्लान्स उसके फिक्स होते हैं कि मैं वहां से वहां तक जाने वाला हूं. राइट? नाउ दिस बार इज योर सेल्फ एस्टीम. यदि ऐसे करके यहां पे बार रखा है, प्लीज डोंट हायर दैट गाय. इसको आप हायर नहीं करोगे, इसके सेल्फ एस्टीम नेक्स्ट टू 0 है. किंतु यदि इसने यहां पे किया है, फाइन, ये अपने आप को कुछ वैल्यूएबल समझते हैं. लेकिन यदि ये हैं, अगेन प्लीज डोंट हायर. वाई सो? अननेसेसरी सिकंदर समझ रहे हैं अपने आप को, जो है नहीं उतना अंदर. करेक्ट? सो आपको स्टे अवे, दूर रहना है. किन लोगों से? एक, स्ट्राइक थ्रू. ध्यान रहेगा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लीडरशिप क्वालिटी के लिए कह रहे हैं. सो स्ट्राइक थ्रू का अर्थ है जिन्होंने अपनी खुद की सिग्नेचर को काट दिया है. स्ट्राइक थ्रू. करेक्ट? उसके बाद में ट्रेस बैक. मैंने लास्ट में जो वाई किया है, ये जानबूझ के किया है ट्रेसिंग बैक के लिए. दिस इज कॉल्ड ट्रेसिंग बैक. सिग्नेचर करने के बाद लाइन पीछे खींच के ट्रेस बैक. नेक्स्ट इज आई डॉट, या तो मिसिंग है या तो टू क्लोज है. नेक्स्ट इज डाउनवर्ड की तरफ, सिग्नेचर नीचे की तरफ उतर रही है. नेक्स्ट इज टी बार, पीछे की तरफ है, यहां पे है, या तो बहुत नीचे है, या तो आउट है, टी किया ही नहीं है. इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती हैं. सो प्लीज डोंट हायर देम. या फिर सिग्नेचर बहुत छोटा है. करेक्ट? सो स्टे अवे का अर्थ क्या है? दे आर गुड as human beings, they are very skillful and very successful, but they are not good enough as a leader. ये मनुष्य के तौर पे बड़े अच्छे हैं, स्किल अमेजिंग है, कौशल्य बहुत अच्छा है, किंतु लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है. सर, सो दिस इज द एग्जांपल. क्या ये थे? इनके अंदर स्किल सेट था? जब इनको लीडर बनाया तो क्या हुआ? 100% फेल्योर. एम आई क्लियर? सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर, कि जहां पे उन्होंने
पर्सनल स्किल एग्जिबिट की, उनके जमाने के सबसे रिचेस्ट बंदे भी बने, राइट। वर्ल्ड के साथ ही 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 2003 में हो गया था उनका, राइट। अब मैं मेरी सिग्नेचर दिखाता हूं। इनिशियली मैं सिग्नेचर ऐसी करता था, ये मेरी पहले की सिग्नेचर है। मुझे बताना मैं क्या करता हूंगा उस वक्त। ये मेरी अभी की सिग्नेचर है। टेल मी इंस्टेंटली क्या होता होगा, इसमें क्या होता होगा, मेरी लाइफ में क्या होता होगा? This is the life, this is the time when I lost my job. This is the time when I lost my wife, I took divorce. This is the time when I lost everything in my life. जब से ये किया है, ये ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे चिकनगुनिया है, so I'm not able to do it perfectly. जब से ये किया है, I'm progressing like anything. So this is the classic example कि जहाँ पे आप सिग्नेचर चेंज करने से आपकी लाइफ भी सकते हैं, करेक्ट? So any question? हाँ जी सर, माइक में बताइएगा। હા તો એ સપોર્ટ ટીયુ કે સપોર્ટ જોઈએ છે? दो लाइन ये हैं, यदि नीचे तो उनको सपोर्ट चाहिए अपने फर्स्ट सर्कल से। ये यस सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, एंड आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा, करेक्ट? थैंक यू, जय हिंद।